ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तगण, दामोदर देश भक्तगण, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम चौथे स्कंद में रुद्र गीत का रसास्वादन कर रहे हैं। आज 64 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। सृष्टं स्वशक्तेदं अनुप्रवेष्टस् चतुर्विधं पुरम् आत्मान सशक्येन अथो विदुस्तं पुरुषं संतमन्तर भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधुसारगंसया। सृष्टं स्व शक्त्या इदम, आपने अपनी स्वयं की शक्ति से सृष्टि का सर्जन किया है। अनुप्रविष्ट, और आप में उसके उपरांत आप उसमें प्रविष्ट हुए हैं। और क्या किया है सृष्टि में आपने? चतुर्विधम पुरम, 4 प्रकार के शरीर बनाए हैं। पुरम तो वैसे शरीर को कहते हैं, जैसे नवद्वारे पुरे देही, जैसे पुरंजन। तो 4 प्रकार के सृष्टि होती है। और क्या है, हम तात्पर्य में पढ़ेंगे। अंडज, ज्वरज, उद्भज। आत्म अंश के न कि ये जो इनके अंदर इन शरीरों में प्रवेश किसको कराया आपने? जीवों को, जो आपके अंश है। अथो विदुस्तम पुरुषम संतम अंतर, और ये विदु जानते हैं, इसलिए अथो, इसलिए विदु जानते हैं कि आप भगवान पुरुष हो। के पुरुष, आप पुरुष, ये भी बेचारे पुरुष हैं। ये भी उन शरीरों में भोग करना चाहते हैं, अंदर में शरीर में भुंकते। और आप भी ऋषिकेश हो। वो ऋषि, वो इंद्रियों से इन शरीरों में भोग कर रहे हैं। और मधु मिठास, सार घन, उसका मतलब है, अपनी भाषा में तो उसको मधु ही कहेंगे, मधु की मिठास को भोग रहे हैं। हे मेरे प्रिय भगवान, अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि करने के उपरांत आप उस सृष्टि में प्रवेश हुए 4 प्रकार के रूपों में। और उसके साथ साथ आप उनके हृदय में भी प्रवेश हुए परमात्मा के रूप में। आप उनको जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि वो इंद्रियों से कैसे भोग कर रहे हैं। और जो तथाकथित सुख इस भौतिक सृष्टि में वो भोग रहे हैं, वो ऐसा सुख है जैसे मधुमक्खियां इकट्ठे किए हुए छत्ते में मधु का सुख लेना चाहती हैं। भगवान प्रवेश किया किसमें? शरीरों में। किसके? 4 प्रकार के। किसके द्वारा बनाया गया? माया के द्वारा। किसके साथ प्रवेश हुए? जीव के साथ। इसका अर्थ है जीव के साथ भगवान भी सारे शरीरों में प्रवेश हुए,
परंतु इन शरीरों की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है। इसलिए जीव अपने शरीर में पुरुष कहा जाता है, पुरुष प्रकृति कहते हैं। शरीर है प्रकृति, जीव है पुरुष। पुरुष का मतलब भोक्ता। इसलिए वो भोग कर रहा है, मधु पी रहा है इंद्रियों के द्वारा, परंतु उसको डंक भी लगते हैं दूसरे मधुमक्खियों के। मधुमक्खी का उदाहरण इसलिए दिया है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जीव के साथ परमात्मा अंतर्यामी के रूप में उनके शरीर में प्रवेश की है। तो पूजा जो है वो जीव की नहीं परमात्मा की है। जब हम किसी मानव को आदर देते हैं, 4 प्रकार के शरीर कौन से हैं? एक होता है जो अंडे से निकलता है, उसको कहते हैं अंडज, जैसे पक्षी है। एक होता है ज्वरज, जैसे गाय का बच्चा है, माँ इस इंसान का बच्चा है, इसको ज्वरज कहते हैं। पशु सबका प्राय ऐसे ही होता है। तीसरे को कहते हैं स्वेदज, उसको कहते हैं पसीने से होना। और चौथे को कहते हैं उद्भज, जैसे वृक्ष हैं जो बीज से होते हैं। तो भगवान अंतर्यामी सब शरीरों में प्रवेश करते हैं अंश के ना जीव के साथ। जीव पुरुष है, वो शरीर में रहता है, शरीर का भोग करता है। जैसे मधुमक्खी मधु बनाती हैं और उसका मधु को अपने इंद्रियों से भोग करती हैं। इसका अर्थ है कि मधुमक्खी जब अपने छत्ते के अंदर एक खाना चाहती है, दूसरा उसको डंक मारती है। तो ये बेचारा शरीर में इतना भोग में फंसा हुआ है कि दुख भोगता है, तो दुख भोगता है फिर भी सुखी समझता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक शरीर भगवान की बाह्यंग प्रकृति का प्रदर्शन है। इसमें केवल जड़ता है, परंतु जड़ अपने आप काम नहीं कर सकता। इसलिए भगवान इसमें प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में। और इन शरीरों में भगवान अपने विभिन्न अंश जीव के रूप में प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ भगवान परमात्मा के रूप में और जीव जीवात्मा के रूप में हर शरीर में होता है। जैसे भगवत गीता में 2 भगवान की शक्तियों का वर्णन है। अपरेवं मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। तो अपरा शक्ति से अलग, हे महाबाहो मेरी पराशक्ति है, उसको जीव आत्मा कहते हैं। वो इस भौतिक जगत में स्वामी बनने का प्रयास करने के लिए संघर्ष कर रहा है और उसी के कारण ये संसार चल रहा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक जगत अपने आप काम नहीं कर सकता, स्वतंत्र नहीं है। जब जीव आते हैं तो ये जगत में विस्तार होता है और जीवों की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है, चतुर्विधम। वो कौन से हैं? प्रभुपाद जी ने उनका संस्कृत नाम भी दिया है। जर आयु जर, जय का मतलब जन्म और जरायु का मतलब जिसमें जड़ होती है। जैसे कहा जाए पशुओं का बच्चा और इंसान का बच्चा, जिसमें बच्चा सारा एक थैली में लपटा होता है, उसको ज्वर बोलते हैं। और दूसरे को बोलते हैं अंड जय। जय का मतलब जन्म, जिसका जन्म अंडे से हो। ये है पक्षी, कछुआ भी होता है। और स्वेदज, अब स्वेद पसीने को कहते हैं, उससे उत्पन्न हो। कौन होता है? मेरे को इसका उदाहरण मालूम नहीं। किसी को मालूम है?
स्वेदज कौन है? हनुमान जी का जन्म पसीने से ही हुआ था। अरे भैया, उसको हनुमान को स्वेदज में नहीं लाएंगे। 84 लाख जूनियों में स्वेदज जूनिया कौन सी है? हनुमान जी को छोड़िए, वो मकर ध्वज, मकर। हनुमान का पसीना गिरा, मछली ने लिया, उससे मकर ध्वज हुआ। पता नहीं है कि वो तो कथा दूसरी है। इसका मुझे स्वेदज का उदाहरण प्रभुपाद जी कभी क्या उदाहरण कभी दिया है पता नहीं। बिच्छू बिच्छू इसका दिया क्या है, किसका दिया है? पेट से निकलते हैं, कहाँ जन्म लेते हैं और कैसे होते हैं हमको मालूम नहीं। इसका स्वेदज की थोड़ा सा खोज करके बताइए। और जो वृक्ष आदि हैं वो उद्भुज कहलाते हैं। उद्भिज, उद्भिज मतलब जो नीचे से ऊपर उगते हैं और बीज से होते हैं। कितने भी जीव है वो सब इंद्रिय तृप्ति में लगे हो, कोई भी हो 84 लाख में। भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं मानव को छोड़ के दूसरे जो जीव है उसमें आत्मा नहीं होती। तो ये बात तो यहां स्वीकार नहीं की जा रही है। ये तो श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं सारे शरीरों में भगवान आप और आत्मा दोनों प्रवेश किया है। तो ये विज्ञान क्यों? विज्ञान इसलिए ईसाई लोग कहते हैं हम पशु खाते हैं क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, आत्मा सिर्फ इंसान में होती है। तो ये जो धारणा है ये गलत है। ये श्लोक में शंकर जी इस धारणा को स्वीकार नहीं करते हैं और शंकर जी एक महाजन है, इसलिए इनकी बात को मानेंगे। तो 84 लाख जोनियों की उत्पत्ति इन 4 प्रकार से ही होती। कल जरा ढूंढ के बताना मुझे स्वेदज कहां से होते हैं। और भगवान सब जीवों के हृदय में विराजमान होते हैं। असल में भगवान जीव आत्मा के हृदय में होते हैं। वो जीव मानव के शरीर में हो या पशु के शरीर में हो या वृक्ष में हो या कीट पतंग में हो, उसके अंदर आत्मा है और उसके अंदर परमात्मा है। भौतिक जगत में जीव आया क्यों? बोला भोग करने के लिए आया। और कैसे भोग करेगा? अपने इंद्रियों से करेगा। तो परमात्मा क्या करता है? बोला परमात्मा उसके साथ आया है उसको याद दिलाने के लिए कि तुमने पहले अपने जन्म में क्या किया था और क्या तुमको भोग करना है उसको करो। भगवद गीता में लिखा है सर्वश्चाम हृदय सन्विष्टो मत समृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में बैठा हूं, उनको ज्ञान देता हूं, भूलने की शक्ति देता हूं और स्मृति देता हूं। जो भक्त है उनको स्मृति देता हूं, ज्ञानी है उसको ज्ञान देता हूं, और जो नास्तिक है उसको मुझको भुलाने की शक्ति देता हूं। मैं सबके हृदय में हूं, भगवान कहते हैं। और ऐसे हर जीव अपना भोग का एक छत्ता बनाता है, जैसे मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती। और जो अपना भोग का छत्ता बनाता है वो चाहे घर हो, परिवार हो, दुकान हो, कारोबार हो, परंतु उस छत्ते के अंदर उसको मधुमक्खियों के डंक लगते हैं। इसका मतलब कोई भी घर हो या कारखाना हो या दुकान हो या मकान हो, उसमें हमेशा परेशानियां आती हैं, दुख आते रहते हैं। और प्रभुपाद जी फिर कहते हैं क्योंकि केवल मधुमक्खियां मधु नहीं खा सकती, कठी भले करें, छत्ता बनाए, एक दूसरे के डंकों को भी खाना पड़ता है। और कभी कभी तो मधुहा उसमें से मधु निकाल जाता है और उसको कुछ भी हाथ नहीं आता है, तो ये दुख तो भोगने ही पड़ते हैं उनको। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी कहते हैं जीव सुख और दुख दोनों संसार में भोगता है।
सबको सुख भी है, दुख भी है, परंतु भगवान उनके हृदय में क्या वो दुख भोगता है क्या, या सुख भोगता है क्या? नहीं। बात क्या कहना चाह रहे हैं कि जीवात्मा शरीर में सुख और दुख दोनों भोगता है। वो किसके भोगता है? अपने कर्मों के भोगता है। भगवान उसके साथ उसका साथी है, सोहृदय बैठा हुआ है हृदय में, परंतु भगवान उसका दुख, न भगवान दुख भोगता है न सुख भोगता है, क्योंकि भगवान का कोई कर्म है ही नहीं। वो तो केवल उसका शुभ चिंतक होकर साथ आया है, तो भगवान नहीं भोगता है। तब एक उपनिषद का श्लोक जो गीता में हम पढ़ आए हैं, प्रभुपाद जी ने उसका भाव दिया है, और वो भाव ये है कि जैसे एक वृक्ष पे दो पक्षी हों, ऐसे शरीर रूपी वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। एक पक्षी है जो पेड़ का फल खाता है, अगर मीठा आम खाता है तो मुस्कुराता है, और खट्टा नींबू में चोंच डालता है तो आंखें मचकचाता है, और कड़वा कोई फल है तो दुखी होता है, चिल्लाता है। परंतु दूसरा पक्षी केवल देख रहा है, खा नहीं रहा है फल। तो जो खाता है वो सुखी दुखी होता है, जो केवल देखता है वो सुखी दुखी नहीं होता है। तो भगवान है परमात्मा, वो दूसरा पक्षी है जो साक्षी है, वो केवल साक्षी है। ये भगवत गीता के 13वें अध्याय में परमात्मा का काम क्या लिखा है? उपदृष्टा अनुमंता। उपदृष्टा का मतलब ऊपर से केवल देखता है, फल नहीं खाता, और अनुमंता का मतलब जीव को उसके कर्मों के अनुसार कर्म करने की अनुमति देता है। पूर्व जन्म के जो संस्कार है उसको भूल गए हैं, उसकी भगवान याद दिलाते हैं कि अब ये करो, वो है अनुमंता। परंतु अनुमंता भगवान होते हुए भी करता नहीं है और भोगता नहीं है। जीव करता और भोगता है, भगवान भोगता नहीं है, करता नहीं। भगवान केवल साक्षी है, उनके भोग की अनुमति देता है। भगवान तो मधुमक्खियों को भी इतनी बुद्धि देते हैं कि वो अपना छत्ता बनाएं और उसमें मक्खी इकट्ठी करें, उसमें मधु इकट्ठी करें, और नाना पुष्पों में जाएं, वहां से मधुर सुगंधित पुष्पों से मीठी मधु को इकट्ठी करके लाएं, और फिर इकट्ठी करें और उसका भोग करें। भले भगवान परमात्मा जीव से अलग बैठा हुआ है और उससे बिल्कुल जुदा है, अलग है, अलूफ है, परंतु वो उनके भाव को जानता है, जीव के भाव को जानता है, और उनको सारी सुविधाएं देता है जिसके द्वारा वो अपने कर्मों के फल को भोगे। उसके द्वारा फल को भोगेगा तो कभी सुख मिलेगा और कभी दुख मिलेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं ये मानव समाज एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है। हर एक व्यक्ति कुछ मधु इकट्ठी करने में लगा हुआ है। प्रभुपाद अच्छी भाषा लिखते हैं। कोई तो बहुत बड़ा अपना साम्राज्य बना रहा है अपने भोग के लिए। जब बहुत साम्राज्य बन गया, अब कहते हैं एक राज का, कोई राज कहता है मैं सबका दुनिया का बड़ा राजा बन गया, तो दूसरा राजा उसका शत्रु बनता है और लड़ाई शुरू होती है। भाई वो अमेरिका कहता है मैं बड़ा राजा हूं, तब चाइना तैयार हो रहा है, सारे संसार को समस्या बनी हुई है। एक जमाने में भारत पूरे संसार के अंदर आधी दुनिया के ऊपर, क्या पूरी दुनिया ही भारत थी, और फिर एक समय आया तो यूनानियों का राज था, सिकंदर का दुनिया का राजा था,
फिर तो वो क्या उसका तैमूर लिंग और ये रशिया जाते हैं उसको बोलते हैं, वो था तो परीक्षित महाराज के ही वंशज जो चला गया था उस तरफ परशुराम के समय में भाग के जब यहाँ से गए थे क्षत्रिय, तो वही क्षत्रिय बाद में उपरांत में वही क्षत्रिय बाहर बहुत बड़े शासक बने, पूरी आधी दुनिया उनके हाथ में थी। ये जो चंगेज खान, वो खान सबके साथ लगता है। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को भी कहते हैं गुलराज खान, वो तो मुसलमान नहीं थे, खान उनके साथ लगता है। खान एक कहने का भाव है बड़े आदमी को जो सम्मानीय व्यक्ति है। तो चंगेज खान ये क्षत्रिय था, बहुत बड़ा शासक था, इसका राज पूरे आधी दुनिया पे था। और फिर मुसलमानों का शासन आधी दुनिया के ऊपर था, फिर अंग्रेज का शासन सारी, तो ये सारे शासन आए, एक ने साम्राज्य बनाया और दूसरे ने उसको उखाड़ा। ये मधुमक्खियों के छाते को कैसे तोड़ा जाता है उसका वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो तो मधु को कठी करते हैं, उसको हनी कहते हैं, और हम करते हैं मनी कठी, उसको धन कहते हैं। परंतु दोनों के लिए दुख भोगना ही पड़ता है, ये आसानी से नहीं हो सकता है। ये साड़ी अटे हरे कृष्ण। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक देश दूसरे देश के ईर्ष्या के कारण दुख भोग रहा है, परंतु परमात्मा के रूप में भगवान केवल इन सारे कार्यों के साक्षी है। सारांश ये निकलता है कि परमात्मा और जीव आत्मा इस भौतिक जगत में दोनों हैं, परंतु परमात्मा जो है वो पूजनीय है, क्योंकि वो हमारी सारी जीवों की दुख सुख की व्यवस्था करते हैं, सहायता करते हैं कर्मों के अनुसार। परंतु इस भौतिक जगत में कोई सदा के लिए सुखी नहीं रह सकता है, हमेशा सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। इसलिए भौतिक दुख और सुख दोनों है। इसलिए हमको सोच समझकर आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए जहाँ केवल सुख है, आनंद कंद है, और वहाँ भगवान की सुरक्षा 100% है। वहाँ भगवान साक्षी नहीं है, वहाँ भगवान हमारा सहयोगी साथी है। परमात्मा के रूप में भगवान केवल साक्षी है। भगवान के रूप में भगवान ऐसे हैं जैसे अर्जुन के सारथी है, उसके रक्षक भी है, उसके सहायक भी है, उसके सलाहकार भी हैं, उसके मंत्री भी हैं, उसके मित्र भी हैं। तो आपको भगवान चाहिए मित्र के रूप में, सहायक के रूप में, रक्षक के रूप में, या केवल साक्षी के रूप में। साक्षी के रूप में चाहिए तो भौतिक जगत में आना है, और सहायक के रूप में चाहिए जिससे प्रेम करें और वो भी हमसे प्रेम करें तो भगवत धाम जाना चाहिए, अथवा यहाँ भगवान से वही संबंध स्थापित करने का अभ्यास करना चाहिए। हम 65 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। सएष लोकान अतिचंड वेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतै अनुमेय तत्वो घनावलीर्वायु इवा विषयः। घनावली और वायु का अर्थ है जैसे हवा बादलों को बिखेर देती है या इकट्ठा करती है। घनावली का मतलब है बादल, घन अवली बादलों की श्रृंखला, और वायु का मतलब है तेज हवा, और अविषयः सह नहीं सकते बादल हवा के कारण के, उनको जाना ही पड़ेगा। भूतानि भूतये अनुमेय तत्व, भूतानि सारे जीव, भूतये दूसरे जीवों से,
अनुमेय तत्व है। अनुमेय शब्द जब ये आए, अनुमेय एक और आमनाय शब्द है, उसको शास्त्र कहते हैं। अनुमेय व तत्व, तत्व है परम सत्य, उसका अनुमान लगाना चाहिए। अनुमेय का मतलब अनुमान लगाना। कैसे अनुमान किसका लगाएं? स एष लोकान अतिचंड वेगो, चंड वेग का मतलब बहुत ज्यादा बल के साथ, विकर्षयसी विनाश कर रहा है। कौन कर रहा है? शंकर जी कहते तुम, भगवान आप कर रहे हैं। खलो, परंतु काल यान, काल के रूप में हम इसका अनुभव कर सकते हैं। एक जीव दूसरे को खा जाता है और ये संसार ऐसे चल रहा है। ये मेरे प्रिय भगवान, आप सबके स्वामी हैं, इसको सीधा समझना मुश्किल है। इसको परोक्ष रूप में नहीं समझा जा सकता, डायरेक्ट नहीं समझा जा, एक अनुभव किया जा सकता, अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे? एक जीव दूसरों को खा रहे हैं, छोटी मछली को बड़ी मछली खा रही है, शक्तिशाली कमजोर को मार रहा है। तो ये निश्चित रूप से सारे संसार में संहार हो रहा है समय के साथ, ये तो हम देख रहे हैं। ये संसार में काल का वेग बड़ा प्रचंड है, काल बलवान है, काल का कोई भी तोड़ नहीं है। काल बड़ा बलवान है और समय के साथ हर चीज को समाप्त होना है और हर एक को काल के गाल में जाना है। एक जीव दूसरे को मार रहा है, एक पशु दूसरे पशु को खा रहा है, शेर हिरण को खा रहा है, परंतु मूर्ख इंसान भी पशु खा रहा है। जिसको फल फूल खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, वो भी बकरी खा रहा है, गाय खा रहा है। तो ये तो आंखों से देख रहे हैं। समय सबको बिखेर देता है, सबको बिखेर देता है, तितर बितर कर देता है, नाम निशान मिटा देता है। उदाहरण क्या देते हैं? जैसे वायु बादलों की श्रृंखला का नाम निशान मिटा देता है। कभी देखते हैं बरसात में बादल आए हैं, बरसात होगी, और कोई दूसरी हवा आए, सारे बादल गुम, बस, और फिर सूरज निकल गया, बरसात आई नहीं। जैसे हवा का चंड वेग, प्रचंड वेग बादलों को नाम निशान मिटा देता है उस स्थान से, ऐसे काल का प्रचंड वेग सब की इकट्ठी की हुई संपत्ति और साम्राज्य का नाम निशान मिटा देता है। कहां गया अकबर का साम्राज्य, शहंशाह अकबर का साम्राज्य कहां गया? कहां गया सिकंदर का साम्राज्य? अंग्रेज का साम्राज्य कहां गया? काल के गाल में चला गया। परंतु भक्त तो भगवान का भक्त ध्रुव कब का है? सतयुग का है। आज भी महिमा मंडित भागवत में वर्णित है। प्रहलाद महाराज कब का है? आज भी वर्णित है। संसार का साम्राज्य बनाओ या भगवान से प्रेम करो। भगवान से प्रेम करने वाला अमर और काल के प्रभाव से मुक्त, और जो केवल भोग में लगा है वो निश्चित रूप से समय के साथ काल के गाल में जाएगा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भगवान के पास बड़ी शक्ति है, बड़ा बल है, और वो सब जगहों पे जीवों के सुख सामग्री जो बनाते हैं साम्राज्य, उसका विनाश कर देते। एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है, और ये भगवान का बड़ा शक्ति है। समय के रूप में वो सबको बिखेरता है, जैसे वायु बादलों को बिखेर देती है। काल के रूप में अब भक्तों को भगवान आप
एक शरीर से दूसरे शरीर में रगड़ते रहते हैं, घसीटते रहते हैं। भगवान काल के रूप में आप अभक्तों को, बद्ध जीवों को जो भक्ति से बेमुख हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में घसीटते रहते हैं। ये 2 श्लोकों में वर्णित है। कालयान, आप क्षोभ पैदा करते हैं, हिला देते हैं, विचलित कर देते हैं। किसको? सारे सुख की सामग्री को हिला देते हैं। आप एक जीव को दूसरे जीव से समाप्त करा देते हैं। इसी को भागवत में लिखा है, जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव का जीवन दूसरे जीव के ऊपर आश्रित है। एक जीव का जीवन दूसरे जीव के ऊपर आश्रित है, एक दूसरे को खाएगा और जीव। अनुमेय तत्व का मतलब है भगवान का अनुमान से अनुभव करना। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रकृति के नियम से विनाश तो सब जगह देखा जाता है। कोई भौतिक चीज जगत में, कोई चीज स्थायी नहीं है, सदा रहने वाली नहीं है। भले वैज्ञानिक, दार्शनिक और कार्यशील व्यक्ति कितना भी सदा रहने का प्रयास करे, नहीं रह सकते। प्रभुपाद कहते हैं, एक मूर्ख वैज्ञानिक, प्रभुपाद के समय में कहा है कि हम एक दिन जीव को, जिंदगी को, जीवन को सदा के लिए बना लेंगे, मरेगा ही नहीं कोई। प्रभुपाद कहते हैं, कोई मूर्ख वैज्ञानिक अब इस वक्त ऐसी घोषणा कर रहा है कि निश्चित रूप से हम जीवन को सदा के लिए शाश्वत बना देंगे, कोई नहीं मरेगा। विज्ञान से हम ऐसे करेंगे। और ऐसे वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में कुछ ऐसी जीवन शक्ति से कुछ जीव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के जीनोटाइप ढूंढने में पूरी दुनिया लगी हुई है। वो नया जीवन क्या बनाए, जो जीवन है ही नहीं उसको ढूंढने में भी परेशान है। और अब डबल म्यूटेशन हो गई, अब इतना बढ़ गया, दोबारा आ गया। ये है काल का प्रचंड वेग, कैसे आता है आंधी और तूफान की तरह, सबके हवास उड़ जाते हैं। हवास उड़ना का मतलब सबकी चेतना लुप्त हो जाती है, सभी हिल जाते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये सब क्या कहना चाहते हैं, ये वैज्ञानिक जो ऐसे खोज कर रहे, क्या कहना, ये भगवान के अस्तित्व को मिटाना चाह रहे हैं। भगवान बनना चाह रहे हैं कि हम ही दुनिया में जिसको जिलाएंगे, मारना होगा तो मारेंगे। ये भगवान के अस्तित्व को झुठलाने में, मिटाने में लगे हुए हैं। परंतु भगवान का काल का रूप इतना बड़ा प्रबल है कि पहले ये ही बेचारे सदा रह नहीं सकते, तो दूसरों को कहां से सदा रहने के लिए योजना बना सकेंगे। इनको भी मरना पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्वहर्षचाम। मेरा एक रूप काल का है जिसको मृत्यु कहते हैं, जो आपका सारे साम्राज्य का नाम निशान मिटा देगा, सब हर लेगा। नास्तिक के लिए मृत्यु ही भगवान है, जो उनका सब कुछ कटा हुआ ले लेता है। जैसे हिरण्याकशिपु, प्रहलाद के पिता, भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं थे, कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं, ऐसे कहते थे। वो अपने छोटे 5 साल के बालक को मारना चाहे और मार नहीं सके।
क्योंकि उसका भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास था, और जिसका भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसको कौन मार सकता है। परंतु समय के साथ नरसिंह देव के प्रकट होने से, भागवत के आपने देखा है, पहले स्कंद भागवत के 13वें अध्याय में लिखा है, नरसिंहदेव प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को उसके बेटे के सामने चीर फाड़ के फेंक दिया। जो अपने आप को भगवान के अस्तित्व को मान नहीं रहा था, 5 साल के बच्चे का भगवान ने साथ दिया और ऐसे नास्तिक व्यवहार करने वाले का विनाश किया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भागवत के एक पहले स्कंद के 13वें अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा है, ये 1:13:47, ये 1:13:47 देखना पड़ेगा, वही श्लोक है, जीवो जीवन जीवस्य जीवनम। ये स्वाभाविक है, एक जीव दूसरे का भोजन है। मेंढक को सांप खाता है और सांप को न्योला खाता है, और न्योले को दूसरा कोई पशु खाता है। इस प्रकार विनाश तो संसार में चल ही रहा है। किसके निर्देश में चल रहा है? भगवान की इच्छा से चल रहा है। मेंढक को सांप खा जाए, कोई कोर्ट में केस नहीं चलेगा। सांप को न्योला काट दे, कोई केस नहीं चलेगा। ये स्वाभाविक है, ये कुदरत का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। भगवान के हाथ को हम देखते नहीं, क्योंकि साक्षात भगवान आके तो मारते नहीं है किसी को, परंतु भगवान इसके पीछे है, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। इस सारे विनाश के पीछे भगवान का हाथ है, काल के रूप में, ये अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण दिया क्या है, जैसे हवा बादलों को बिखेर देती है, हम नहीं देखते हैं, हवा को आंखों से देखते तो नहीं। इसी प्रकार से हम सीधा नहीं देखें भगवान को साक्षात प्रत्यक्ष रूप में, परंतु सारे संसार का विनाश उनकी इच्छा से और उनके निर्देश से और उनकी नजर में हो रहा है, और बड़ी तीव्र गति से, बड़ी प्रचंड वेग से हो रहा है, परंतु नास्तिक इसको देख नहीं सकते। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, 66। प्रमतम उचैति कृत्य चिंतया प्रवृद्धलोभम विषयेषु लालसम त्वम अपरमत्तः सहसा अभिपद्यसे क्षुल्ललेलिहानु अहे इवाखुम अंतका। परमतम, परमतम का मतलब पागल, परमत का मतलब पागल। ऊंचे ही जोर जोर से बोलते हैं, क्या कहते हैं? करना है, करेंगे। चिंतया, ऐसे इच्छा करते हैं। प्रवृद्ध, हम आगे बढ़ जाएंगे, बहुत बड़ी प्रगति करेंगे। लोभम, बड़ा लोभ है। विषयेषु, किसके लिए? इंद्रियों के, विषयों के भोग का बड़ा लोभ है। लालसा, बड़ी लालसा है, इच्छा है। तुम, हे भगवान, आपकी अपरमत्तः, जो पूर्ण रूप से अपरमत है। संसार परमत है, आप अपरमत है। अपरमत है मां का मतलब आप पूर्ण रूप से दिव्य हैं, कोई पागलपन नहीं है। सहसा, एकदम।
अभिपद्य से एकदम आप उनको रोक देते हैं। पागलों को उसके कार्य करने की सारी योजना को बंद कर देते हैं। क्षुत्त कहते हैं भूख को, और लेलिहान है ये जीभ जो चखना चाहती है, उसके लिए बहुत ज्यादा भटकती है इधर उधर। अही कहते हैं सांप को, सांप के समान। आखुम कहते हैं चूहे को। अंतकः जो उसका मौत है, चूहे को सांप जैसे खा जाता है ना, ऐसे मूर्ख हाय हाय करके मैं ऐसे कर लूंगा, ये भोग कर लूंगा, ये खा लूंगा, उनके लिए आप सांप हैं और वो चूहे हैं, और उन सब का सब कुछ आप समाप्त कर देते हैं, ऐसे लग रहा है। अब पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी का अनुवाद। हे प्रिय भगवान, सारे जीव भौतिक जगत में पागल हैं। किस बात के लिए? योजनाएं बना रहे हैं। क्या करने के लिए? ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये इच्छा है, वो इच्छा है, घर बनाएंगे, मोटर लेंगे, कारखाना बनाएंगे। काय के लिए? ये केवल लालच है, लोभ है, जिसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। अनियंत्रित लोभ, वो उनसे ऐसे कार्य करा है। ये जो भौतिक भोग की लालच है, लालसा है, लोभ है, ये जीवों में स्वाभाविक सदा से है। परंतु भगवान आप बड़े सावधान हैं, समय के साथ साथ उनको समाप्त कर देते हैं, जैसे सांप चूहे को निगल जाता। काल के रूप में बड़ी सावधानी से अचानक भगवान आप ऐसे लोभी भौतिक भोगियों को, जो भोग की योजनाएं बनाते हैं, ऐसे दबोच देते हैं जैसे सांप किसी चूहे को दबोच दे, निगल जाए। ये चक्रवर्ती पाद लिखते हैं बड़ी सावधानी से, विथ ग्रेट अटेंशन, इन द फॉर्म ऑफ टाइम, काल के रूप में। यू सडनली सीज ग्रीडी पर्सन, आप अचानक ऐसे लोभियों का गला दबा देते हो। कैसे? जो डिजायरिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट, भौतिक भोग चाहते हैं, वो पागल हैं पूर्ण रूप से, बस योजनाएं बनाने में। आप उनको ऐसे निगल जाते हैं जैसे सांप चूहे को निगल जाए। ये श्लोक बताता है कि भगवान काल के रूप में सबकी योजनाओं के ऊपर पानी कैसे फेरते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, इति क्रिया, इति क्रिया। अभिपद्य से भगवान सबको समान करते हैं। क्षूल ले लहान मीन्स जीव के अगर भाग से, क्षुल ले लिहाना, जीव का अगर भाग होंठ को लगाना। इसका अर्थ है जैसे सांप चूहे को पकड़ता है। किए सो इसका तात्पर्य कल पढ़ेंगे, थक गए हैं भाई। हरे कृष्ण, टाइम भी हो गया। गायत्री भी नहीं किए, साधना भी हमारी थोड़ी कमजोर हो गई है, जप भी अभी करना है। हरे कृष्ण प्रभु, आपका कोई योजना है, प्रयास है? हरे कृष्ण मनोज जी। छोटा सा क्वेश्चन था वैसे। बोलिए। जो कल आपने बताया था ना, बोलिए। उसमें मुझे ये पूछना था आपसे कि जो
कहते हैं ये अश्वत्थामा था, ये अपने पिता से भी वो किसी भी चीज में पारंपरिक नहीं हासिल कर पाया, यहाँ तक कि वो ब्रह्मास्त्र का भी नहीं सीख पाया ठीक से, उसको वापस करना नहीं आता था। तो उसमें ऐसी क्या कमी रही उसके सीखने में, या क्या उसका बैकग्राउंड था? भैया मैं था नहीं उस वक्त, उस समय मुझे मालूम नहीं पता लगा कि वो क्या उसमें कमी थी। उसमें इतनी ही क्षमता थी, अथवा भगवान इतना ही चाहता था उससे कराना, उसके द्वारा कराना था भगवान को विनाश। अश्वत्थामा में भगवान शंकर का अंश आवेश था और उसका काम था प्रलय का काम करना, और वो भगवान के इस योजना में काम कर रहा था। वो सीख भी जाता तो भी उसको नाश करना था, नहीं सीखता तो भी उसने नाश किया। जी प्रभु, वो विनाश के लिए ही आया था। अच्छा अच्छा, तो प्रभु जी उसकी जो मणि थी उसकी क्या कहानी थी? उसकी जो मणि लगी थी वो जन्म के साथ मणि थी, सबको दिखाता था इतनी बड़ी बहुमूल्य है, और भगवान ने अर्जुन के द्वारा उसको निकाल दिया। वो घाव लेके आज भी घूम रहा है, वो अभी तक घाव भरा नहीं है। जी जी, अभी तक घूम रहा है, अभी तक घूम रहा है, लेकिन अगले कल्प में जब ब्रह्मा जी का दूसरा दिन आएगा तो वो एक ऋषि बनेगा। वो कोई अपराधी असुर नहीं है, परंतु एक बड़ा ऋषि बनेगा जाके अगले कल्प मनवंतर में, अगले कल्प में या मनवंतर में। तो अश्वत्थामा भगवान की योजना के अंतर्गत ये सब हो रहा है। बहुत से बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसरों के बेटों को हमने बिल्कुल बेकार, अनपढ़ और फेल होते हुए देखा है। कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बस यही लगता है कि मतलब अपने पुत्र को वो नहीं सिखा पाए जो उन्होंने अर्जुन को या भीम को सिखाया। वो उतना दूर क्यों जाते हैं? प्रभुपाद जी के पुत्र कोई भक्त नहीं बन पाया, क्या करें? भगवान की योजना है। वो अगर बन जाते तो संसार को कहते कि सारी ये संस्था हमारी है, वो व्यक्तिगत हो जाता। तो ये इसमें भी कोई भगवान की योजना होती है। हाँ, ये तो है, भगवान की योजना है, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है अश्वत्थामा की। आप कृष्ण की चिंता करो कि कृष्ण चिंता नहीं, तब ये कि चिंतन कृष्ण का करो, कृष्ण का चिंतन करो भाई। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये बात है, थोड़ी सी एक मिनट और लूंगा बस। जैसे आप ना थोड़ा सा नेट भी चला जाता है ना 1 सेकंड के लिए भी, तो आप बेचैन होने की बजाय आप कहते हैं हरे कृष्णा। वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मतलब आप इतने भगवान के नजदीक पहुंचाते हैं अपने आप को कि छोटी सी बात पे भी आपके मुंह से हरे कृष्ण निकलता है। ये भाव हमारे अंदर नहीं आता। अरे भैया, ये सारी जीवन अभ्यास करना है कि सोए हुए करवट बदले तो भी हरे कृष्णा निकलना चाहिए। तभी अंत समय हरे कृष्णा निकलने का, तभी हमारे जीवन के अंतिम परीक्षा में हम उत्तीर्ण होंगे। इसके लिए अभ्यास करना अति आवश्यक है। हरे कृष्णा। हम देखते हैं कि जब प्रभु जी की प्रभुपाद की जय, धन्यवाद। आज लेट हो गए, कल पूरे टाइम से शुरू करेंगे। आज उनकी क्लास खत्म हुई थी, कल पूरे टाइम से करेंगे। कृष्ण कृपा करेगा।